हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हम स्टेटमेंट समझते हैं। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो ऐसे नंबर निकाले जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, तो देखिए हम इसकी कैसे स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हमें बता कि 2 फैक्टर होते हैं तो दो ही नंबर आएंगे यहाँ पे। तो देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, और सेकंड नंबर या अदर नंबर क्या हो जाएगा। देखो किन्हीं दो नंबर का सम 27 है। एक को मैंने एक्स ले लिया तो दूसरे को मैं 27 माइनस एक्स ले सकती हूँ। कैसे? अब मैं इन दोनों को ऐड करूं, 20 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, 27 ही आया ना सम। ठीक है, तो हमें इस टाइप से इसकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। पहला नंबर एक्स ले लिया, दूसरा 27 माइनस एक्स ले लिया, क्योंकि इन्होंने बोला था उन दोनों का सम 27 आना चाहिए। तो हमने जब सम करके देखा 27 आ रहा है। अब प्रोडक्ट हमें गिवन है, प्रोडक्ट इनका क्या गिवन है हमें, 182। ठीक है, तो देखो 182 गिवन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, x इंटू 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए 182, x की 27 से की 27 है, x की x और x की तो x स्क्वायर। अभी इस टर्म को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, x स्क्वायर, फिर 27 उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, और ये तो इधर ही था तो ये प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो नंबर निकालने। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसके फैक्टर बनाने हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर के फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 182 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 27 आए। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये चलेगा 7 पे, अब चलेगा 13 पे। ठीक है, तो अब मैं कैसे ले सकती हूँ, मैं ये दो नंबर ले लेती हूँ, मतलब कि 14 ले लेती हूँ और 13 ले लेती हूँ। अब मैं इनको ऐड करूंगी तो देखो 14 प्लस 13 आ रहा है 27, और मल्टीप्लाई क्योंकि ये इसके इसके फैक्टर करके आ रहे तो 182, तो इनकी मल्टीप्लाई आनी ही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे माइनस का 27 है, इसका मतलब दोनों का एडिशन 27 है, तो इसका मतलब दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे हमें, तभी ये 27 माइनस में आया होगा। तो 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 14। ठीक है, माइनस, अगर मैंने 13 ले लिया यहाँ पे तो यहाँ बचा x। अब देखो 182 में से मैंने 13 निकाल दिया तो क्या बचा, 14 बचा ना, और यहाँ पे माइनस का बचेगा क्योंकि मैंने देखो यहाँ प्लस है, माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस अंदर आएगा, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई करके साइन प्लस का रहेगा ना। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14, तो यहाँ बचा x। जब मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 13। तो जब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करूंगी, मतलब x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई, 14 एंड 13। तो इन्होंने जो नंबर बोले थे ना वो हमारे ये आ गए। अगर मान लो एक नंबर भी होता तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करती, अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14, फिर भी आंसर 13 ही आएगा। मतलब अगर एक को 13 ले रहे तो दूसरा 14 आएगा, अगर एक को 14 ले रहे तो दूसरा नंबर 13 आएगा। ठीक है, इस टाइप से हमें करना है। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो देखिए फाइंड टू कंजक्टिव पॉजिटिव नंबर्स। हमें दो कंजक्टिव पॉजिटिव, कंजक्टिव का क्या मतलब है, जो कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, ऐसे दो नंबर निकाले, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम क्या है, 365 है। तो पहले तो वो दोनों नंबर कंसीडर कर लेते हैं हम। कंजक्टिव पॉजिटिव नंबर है तो हम लेट फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा हो गया x। ठीक है, और सेकंड नंबर या अदर नंबर हो गया हमारा x प्लस 1। कंजक्टिव बोला है तो हम एक x लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे, x प्लस 1।
और अगर इसको x+1 लेते हो तो इसको लेते हैं x+2। आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन कंटिन्यू लेना, आपका आंसर सेम रहेगा। x+2 लेंगे इसको तो इसको x+3, इस टाइप से हमने लेना। फिर इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के स्केयर का सम, तो x का स्केयर प्लस x+1 का स्केयर, वो क्या है 365 है। ठीक है, तो हमें वो नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए ये तो यहाँ पे सिंगल नंबर है तो इसका तो सिंपल हो जाएगा एक्स स्केयर, लेकिन ये जो x+1 का स्केयर है इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो क्या होता है, हमें बताइए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ऐसे यहाँ पे ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे 1 है, तो ये ऐसे ही ओपन होएगा, ए का स्केयर मतलब एक्स स्केयर, बी का स्केयर मतलब 1 का स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 365। तो देखिए एक्स स्केयर ये हो गया 2x स्केयर, एक्स स्केयर और एक्स स्केयर को ऐड किया, ये हो गया 2x प्लस 1। अब 365 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो गया, इधर आगे 0, सॉरी 365। तो 2x स्केयर प्लस 2x, 365 में से 1 गया, 364 रह गया, वो भी माइनस का। ठीक है, आप देखो इस इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2, मतलब 2 कॉमन का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3 में से 2 गया 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। तो जब ये 2 उधर जाएगा तो 0 डिवाइड बाय 2 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, तो हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब हम करेंगे, हमें दो ऐसे नंबर लेके आना जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। अब हम इसको तो देख ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ तो 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं होता फिर हम इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ना उसको करके देखते, उसके अकॉर्डिंग दो नंबर लेते। अब सिर्फ इसको देख रहे हैं और यहाँ पे 1 है, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई तो 182 आए, एड सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आए। यहाँ पे 1 है ना, तो देखिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, 2 9 जा 18 1, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, 13, ठीक है, तो एक नंबर आ गया 14, एक आ गया 13। अब देखो 14 में से 13 को माइनस कर रहे तो 1 भी आ रहा है, इसका मतलब यही वाले फैक्टर हो गए, लेकिन हमें साइन देखना पड़ेगा, यहाँ प्लस है, इसका मतलब जो लार्जर जो फैक्टर है ना उसको प्लस का लेंगे और जो माइनस फैक्टर है या छोटा फैक्टर उसको माइनस का लेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज और थर्ड टर्म को भी सेम लिखना है। अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, यहाँ बचा x+14, यहाँ बचा -13 x। अब देखो इसमें से माइनस बाहर चला गया तो यहाँ तो प्लस बचेगा ना, और 13 182 में से 13 बाहर आ गया तो 14 बचा। ठीक है, क्योंकि 13 और 14 की मल्टीप्लाई करके 182 आता है, तो x+14 कॉमन आ गया, अब बचा x-13। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक एक हमारा नंबर आ गया -14 और एक आ गया हमारा 13। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला था पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो इसका मतलब ये वाला तो रिजेक्ट हो गया जो -14 आ रहा था, इसका मतलब हमें कौन सा लेना है, x=13 वाला लेना है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉजिटिव नंबर हो गया 13, और जब इसमें वैल्यू पुट की 13 + 1, यहाँ आ गया 14। तो जो वो 2 नंबर थे ना वो क्या क्या थे, 13 और 14 थे। ठीक है, जिनके स्केयर का सम क्या आएगा, 365 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसमें पुट करके। ठीक है, इस टाइप से आप जी। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या स्टेटमेंट है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। अब पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो हम पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन्होंने क्या बोला है, जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड ये हाइट ऑफ ट्री जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। अब बेस हमें नहीं पता तो हम इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका एल्टीट्यूड क्या है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो x-7 हो गया। और क्या गिवन है यहाँ पे, हाइपोटेनियस गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है फाइंड द अदर टू साइड, इसका मतलब ये और ये अभी कंफर्म नहीं है, ये दोनों साइड हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होएगी इसमें। पहले हम देख लेते हैं, हमें एल्टीट्यूड गिवन है, ठीक है,
सॉरी एल्टीट्यूड हमारा x-7 है और बेस हमने कंसीडर कर लिया है x। ठीक है, तो ये हो गया x-7 और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेनियस है हमारा 13, ठीक है, बेस हमारा कितना है x और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हमारा x-7। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर तो हमें पता है 169 होता है। आप सभी को क्या है ये स्केयरिंग आपको लर्न कर लेनी ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये सिंगल नंबर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब a के प्लेस पे x है तो x स्क्वायर, बी के प्लेस में 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, तो देखिए 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर और 49 माइनस 14x। ठीक है, अब इनको एक तरफ ले लेते हैं, इधर जीरो रह गया, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169। 169 को मैं उधर ले गई, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 गया 0, 120। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 या इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और यहाँ बचा 7x माइनस 2 6 12 0। ठीक है, तो अब हमें दो नंबर ऐसे लेके आने जिनकी मल्टीप्लाई 60 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 7 आए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 5, 12 5 जा 60 होता है और 12 में से 5 गए 7। ठीक है, अब देखो उनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस में, मतलब एक माइनस का एक प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x माइनस 12 प्लस यहाँ बचा 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक आ गया x माइनस 12 और एक आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जब मैं इनको 0 के इक्वल पुट करूंगी तो एक आएगा हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x हो गया 12 और दूसरा आएगा x इक्वल टू माइनस 5। लेकिन हमें पता साइड ट्रायंगल की साइड नेगेटिव में नहीं होती तो इसको हम नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू हम 12 कंसीडर करेंगे। तो हमारा बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x तो 12 माइनस 7 यहाँ आ गया 5। ठीक है, तो हमारा एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से हमने ट्रायंगल की दोनों साइड को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है। ठीक है, पहले बस हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।